भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो ये सन 2023 जेडीजे सीरीज में पूछा गया था। सन 2023 के पेपर में जेडीजे सीरीज वाले में पूछा गया था। तो इसमें भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी है। राजदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? ये सन 2015 के एक सीरीज में पूछा गया, जो कि छायावादी युग के हैं। ठीक, अगला प्रश्न है अष्टयाम के रचयिता। अष्टयाम के रचयिता पेपर में ये ऐसे भी आ सकता है, अष्टयाम के रचयिता और अष्टयाम कृति के लेखक हैं। चाहे अष्टयाम के रचयिता का हो, चाहे अष्टयाम कृति के लेखक का हो, एक ही बात है। इसका उत्तर होगा नाभदास। ये सन 2023 में इन सीरीज में पूछा गया है। हमने आपको बगली दिखाया भी है कि कौन से सन में पूछा गया है, कौन से सीरीज में पूछा गया है, और ये 100% प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आते हैं। और चलो आगे देखते हैं। इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं। इंद्रजाल कहानी संग्रह के कौन लेखक हैं, ये आपको बताना है। कमेंट में करिए, तब तक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो इसमें होगा सुदर्शन। गा वाला आंसर सही होगा। ठीक, अब अगला प्रश्न है हरि अवध की ठेठ हिंदी का ठाठ की विधा है। फिर से पढ़ो, हरि अवध की ठेठ हिंदी का ठाठ विधा है। इसमें हरि अवध की ठेठ हिंदी का ठाठ विधा कौन सी है? ये आपके पिछले वर्ष में पूछा गया पेपर क्वेश्चन है। ठीक, इसमें होगा उपन्यास। मैं जब तक वेट करता मतलब बोलता रहता हूँ, तब तक आपको कमेंट में उत्तर इसका दे देना है। ठीक, इसमें श्रृंगार रस मंडन की रचनाकार हैं। इसमें आंसर कौन सा होगा? इसको देख लो, सन 2015 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया, और अब इसको देख लो, ये भी आ सकता है, क्योंकि ये देखो 15 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया, तो अब भी आपकी बार आ सकता है। कुछ चैनल ने, कुछ यूट्यूब वाले ने पढ़ाते हैं, उसमें कहते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जो कि कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहते हैं, कुछ वो लोग अपने से बना के क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो आपको इसीलिए हमने पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठाया है। तो इसमें आंसर होगा गोसाई विठलनाथ। अब आगे है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? अब आपको देखो, इसमें दिख रहा होगा 17 में भी पूछा गया है। ठीक, और 19 में भी पूछा गया है, सन 2019 में, सन 2022 में भी पूछा गया है। तो अब की बार रिपीट हो सकता है, सतर्क रहना है। और आपको पेपर में ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, ये तो ये पूछेगा ऐसे प्रश्न, ये तो ऐसे प्रश्न पूछेगा। उसमें देखो, ये तो ऐसे प्रश्न पूछेगा, ये तो ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो उसमें आपको आंसर कौन सा टिक करना है? भाग्यवती या परीक्षा गुरु या कंकाल या पुनर्नवा? तो इसमें आपको परीक्षा गुरु चयन करना है, क्योंकि देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से कौन माना है? ठीक, फिर से पढ़ो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है? परीक्षा गुरु को माना है। ठीक, परीक्षा गुरु को माना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है कौन सी? इन चारों में से कौन सी आत्मकथा विधा की रचना है? इसमें अर्थ कथा होगा। ठीक, मैंने कमेंट में वेट करते रहा, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट में आंसर नहीं दिया। ठीक, ये अर्थ कथा होगी। अब इसमें है आवारा मसीहा की रचना विधा है। आवारा मसीहा की रचना विधा है, कमेंट में करिए। पहले कमेंट में आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सही होगा, तभी मैं बताऊंगा। ठीक, आवारा मसीहा की रचना विधा है, आपको पहले कमेंट में कराना है, तब मैं इसका आंसर बताऊंगा।
ठीक। तो आवारा मसीहा की रचना जीवनी विधा है, ठीक। अब इसमें है निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, इसमें कौन सी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है? इसमें मेरा विचार होगा, या आलवाल होगा, या सूरज का सातवां घोड़ा होगा, या मैंने सिल ऊंचाई होगा। तो आपको पेपर में कौन वाला टिक करना है? मेरा विचार वाला टिक करना है, और बाकी गलत है, ठीक। मेरा विचार वाला टिक करना है पेपर में। अब इसमें है अग्नि उड़ान पुस्तक के रचनाकार। अग्नि उड़ान पुस्तक के रचनाकार इसमें से आपको बताना है। अग्नि उड़ान पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। इसमें APJ अब्दुल कलाम ने कई पुस्तकों की रचना की, और अग्नि उड़ान ये पुस्तक की रचनाकार क्यों की, ये विशेष क्यों है? क्योंकि कई मिसाइल इन्होंने बनाया, लेकिन सब सक्सेस हो गई। लेकिन अग्नि एक मिसाइल थी, वो सक्सेस नहीं हो रही थी, बार बार फेल हो जा रही। तो लोगों ने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया था कि अग्नि मिसाइल क्यों नहीं सफल हो रही है। तो इसको पुस्तक आप लोग पढ़िएगा एग्जाम के बाद, अच्छी पुस्तक है। इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। और इसमें है आखिरी चट्टान रचना की विधा, ये आपसे पूछ सकता है। आखिरी चट्टान की रचना विधा है। तो आपको इसमें कमेंट में करिए, पहले कमेंट में आप करिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। इसमें कमेंट में हमें लगता है आप लोग कमेंट में बता दिए होंगे यात्रा विवरण, ठीक। आंसर है खवाला यात्रा विवरण। अब अगला क्वेश्चन है, ये वाला 17 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया। 24 में वो भी है DHD के पेपर में पूछा गया, और सन 2023 में पूछा गया, ठीक। अब इसको देखो, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया है। इसको हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अब बार भी आने का चांस है इसका, ठीक। तो चिंतामणि किस लेखक की रचना है, या चिंतामणि के रचनाकार कौन है, या चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पेपर में आएगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल टिक मार के चले आना है। और इसमें है डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है? इसमें से आपको चारों में से बताना है, तो कमेंट में करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। आज नहीं कि आप कमेंट में बता दिए होंगे कि अमरकांत हैं, ठीक। अब ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, कौन है ब्राह्मण पत्र के संपादक? ये देखो, इतने क्वेश्चन ईयर्स में पूछा गया, तो इसमें होगा प्रताप नारायण मिश्र, ठीक। और आपको सब्सक्राइब कर देना है। अगले भी लेक्चर में ऐसे ही वीडियो आएंगे, शेयर भी कर दीजिएगा। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना क्या है? मैं आपको कुछ सेकंड दे रहा हूँ, सोच के बताइए, क्योंकि सोचिए भी थोड़ा, आपका भी माइंड तेज होगा, ठीक। आशा है कि आपने सोच लिया होगा कि कौन सा आंसर है। तो इसमें होगा सत्यार्थ प्रकाश, ठीक। इसमें होगा सत्यार्थ प्रकाश।